सवेरे का टाइम है, 6 बज चुके हैं। मैं आज ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और काम हमारा सवेरे का हो चुका है, मंजन भी हो गया, चाय हमारी पक रही है। तो और युग मेरा नहा लिया है, ट्यूशन के लिए तैयार हो गया है, भूमि भी नहा ली है। तो ये देखो फ्रेंड, चाय बन रही है मेरी, और मेरे चाय में आपको इनवाइट कर रही हूँ। आप ज़रूर आइएगा चाय पीने। अब मैं कड़ी पत्ती की चाय बनाती हूँ। जब तक कड़ी पत्ती की मैं चाय ना पीऊँ तब तक मेरे को संतुष्टि नहीं होती। तो चलो चलते हैं। देखो फ्रेंड, मैं छान रही हूँ चाय। ये देखो कितनी अच्छी चाय बनी है। और फ्रेंड, मेरा युग अभी नहा के फुर्सत हुआ है ना, तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो वो छिप रहा है कि कपड़े नहीं पहना हो तो कहीं मेरी मम्मी ब्लॉग ना बना ले। बार बार यहाँ वहाँ से छिप रहा है। वो जानता कि बना देगी मम्मी तो डाल देगी, तो फ्रेंड सब लोग मेरे को हंसेंगे, मजाक करेंगे। लेकिन दिखाऊंगी जरूर आप लोगों को। ये बहुत बदमाश है, इतना बदमाश लड़का है, इतना बदमाश है। इसका मन न हो, अगर मैं खाना खाती हूँ और कभी कह दूँ ये पानी ले आओ, अगर इसकी इच्छा नहीं है ना तो ये पानी तक नहीं दे सकता। इसको कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ जाएगी ना तो तुरंत ले ले, लेकिन काम करने के लिए हाल मना कर देता है। देखो फ्रेंड, मैं चाय छान रही हूँ, आप भी आ जाओ। मेरी नहा चुकी है, नहा के अब चाय वाय पी करके अब ट्यूशन जा रही है। युग भी आ रहा है, तो ये घूमता बहुत है। ये देखो ये भी आ गया। तो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो पहले मैं कढ़ी छौंक दूँ, और सॉरी कढ़ी नहीं, पहले मैं पकौड़ी निकाल लूँगी, फिर बाद में मैं कढ़ी छौंकूँगी। तो देखो पकौड़ी बनाने के लिए मैं बेसन घोर के रख ली हूँ। बेसन घोर के रख ली हूँ, और बेसन को अच्छे से फेंटना है, क्योंकि आप अगर फेंट करके पानी में डालो तो उतराने लगे। तो मेरा बेसन फेंट के मैं रख दी हूँ, पानी में उतराने लगा है। तो तेल, इसमें पकौड़ी निकालूंगी। एक कढ़ी छौंकने के लिए सामान इकट्ठा करके रखी हूँ। कड़ी पत्ती है, और लाल मिर्ची है, लहसुन है, हींग है। तो चलो चलती हूँ मैं। कढ़िया मेरी हो गई है, पकौड़ी निकाल लो। परिवार आईडी कार्ड में ठीक, बने रहना मेरे ब्लॉग में। देखो मैं बना रही हूँ पकौड़ी कढ़ी के डालने के लिए। ये देखो, देख सकते हैं आप। अब ये फिर जब ये पकौड़ी पूरी छान लूँगी, देख सकते हैं पकौड़ी में पलटा दी हूँ। अब थोड़ा सा हो जाए तो फिर मेरे को निकालना है। देखो ये पकौड़ी मेरी निकल चुकी है। मैं अब ये माथा इसमें डाल रही हूँ, बेसन घोल रही हूँ। ये देखो मैं तेल मेरा हो गया, मैं लहसुन डाल दी हूँ। अब मैं डालूंगी लाल मिर्ची, देख सकते हैं आप। ये मैं लाल मिर्ची डाल दी हूँ इसमें, और ये डाल रही हूँ मैं, देख सकते हैं आप, ये हींग डाल रही हूँ। ये रही कड़ी पत्ती, इसको मीठी नीम बोलते हैं। हल्दी अगर तेल में डाल दो तो कच्ची नहीं रहती हल्दी, तो मैं तो तेल में डाल देती हूँ। और ये जो मैं बेसन और माठा का घोल रखी हूँ तो इसको डाल रही हूँ। और अगर आप पतली खाते हो तो पतली बनाओ, अगर आपको गाढ़ी, लेकिन मुझे गाढ़ी कढ़ी पसंद नहीं है तो मैं तो पतली ही बनाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा बेसन घोरी हूँ और दिखा रही हूँ आपको कि ये देखो, अगर आप पतली कढ़ी खाते हो तो बहुत, देखो पानी जैसे एक जैसा नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ये अभी हल्की गाढ़ी हो जाएगी। देख सकते हैं मेरी कढ़ी बहुत कितनी अच्छे से पक रही है। थोड़ा सा और पक जाए फिर मैं इसमें पकौड़ी डाल दूंगी। और अगर कढ़ी में इतना आप याद रखो कि अगर उफना रही है तो 1 कटोरी डाल दो आप कढ़ी में, तो कभी उफना नहीं सकती, पकने लगेगी।
तो मैं छन्नी डाल देंगे तो पक रही है। ठीक है, पक जाए फिर आपसे हम मिलते हैं। कढ़ी मेरी अब नहीं उफना रही है, अब पकने लगी है, तो मैं उसमें पकौड़ी डाल दूंगी और धीम कर दूंगी आगे। तो कम से कम 1 घंटे कढ़ी को पकना चाहिए। तो देखो मैं पकौड़ी डालती हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ कि पक गई है। अगर पक गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखो बैक कमरा करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि कढ़ी मेरी अब नहीं उफना रही, अब पक रही है अच्छे से। देखो कितनी धीम बढ़िया पक रही है। अब जो ये इतनी तेज़ आगे बढ़ रही है ना, तो इसको मैं धीमा कर दूँगी। और ये रही पकौड़ी, तो मैं पकौड़ी डाल दूँ। ये देखो, और हल्दी इसमें अंधेरे के कारण नहीं दिखती है, नहीं हल्दी बहुत है इसमें। ये देखो पकौड़ी डाल दी हूँ ना मैं। ये देखो ये देखो, अब धीरे धीरे पकती रहेगी। अब मैं थोड़ा सा चावल देख लूँ, क्योंकि हमारे गांव में कंकड़ वाली ज़मीन है, तो कितना कुछ करो लेकिन कांकड़ थोड़ी बहुत रहते हैं। तो मैं थोड़ा घुल बीन लूँ। चलो मिलते हैं। देखो कढ़ी मेरी कैसे पक रही है। और अब इसका मतलब ये है कि मतलब पकाई है, अब कच्ची नहीं है। जब तक मैं चावल धुल दूँ और चावल में कुकर का चावल भर के लगा दूँगी, तब फिर बाद में उठाऊँगी। और देखो जब ऐसे अभी मैं दूर की थी ना, तो आपको पीली दिख रही थी, अब नीचे कर दी हूँ, अब देखना ये देखो कितनी पीली दिख रही है। तो अंधेरे के कारण ना, ये देखो मलाई पड़ी है ना उसमें, तो मलाई पड़ा गई है। तो अब जब तक मैं चावल धुलूँगी तब तक अभी और पकेगी। तो फ्रेंड मैं बाल आज धुल लिया, ली तो बुधवार था और थोड़ा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तबीयत डिस्टर्ब है। और सवेरे से ये मेरे हाथ में ऐसा लग गया है, इतना दर्द हो रहा था कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। पता नहीं गलती से नहाने बाथरूम में नहा रही थी, तो पता नहीं कैसे तो पूरा एकदम से पूरा नहा गिर गया है। अब इतना दर्द होता है इतना, अब खाना तो बनाना ही पड़ेगा कुछ। अब तो मैं इसीलिए कपड़ा बांध ली हूँ कि अगर इसमें बार बार कुछ चला जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो देखो फ्रेंड चावल मैं धुल ली हूँ, सॉरी चावल मैं बीन ली हूँ, ये देखिए। और ये देख हमारे घर का चावल है ये। तो मैं कुकर में पोती भूमि लगा के रख गई है, तो मैं चावल चढ़ा देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये रहा मेरा चावल, इतना चावल बना हूँ। अब मैं इसको जा रही हूँ धुलने। मैं कढ़ी उतार के रख दी हूँ, अब चढ़ा रही हूँ मैं चावल। चावल मेरा धुल गया है, अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँ, नमक डाल दूँ मैं स्वाद के अनुसार। तो ये रहा कुकर का ढक्कन। मैं चावल बंद करके कुकर चढ़ा दी हूँ पोती लगा के चूल्हे में, क्योंकि अगर पोती लगा दूँ काहे की भी तो बर्तन जलते नहीं हैं, ये पोती भर जलेगी और मांजने के लिए अच्छा रहता है। इस कारण से इंसान आदमी पोती लगाता है। वैसे गांव में टोटल सब कोई पोती लगा के सारे बर्तन चढ़ाता है, यहाँ तक कि कढ़ैया में पोती लगाई जाती है। लेकिन मेरी कढ़ैया कुछ बहुत दिन की है, इस कारण से मैं नहीं लगाती हूँ। ये चूल्हन वाली कढ़ैया है मेरी, पूड़ी उड़ी सेंकने वाली। मेरा पूरा खाना बन के रेडी हो गया है, जब जिसको खाना होगा तो खाते रहेंगे। मैं ये लोई काट ली हूँ, अब मैं गोल गोल बना के लोई काट के मैं कुछ आके रोटी बेलूँगी। पास से कर लो, देखो इतनी बड़ी लोई बनाई हूँ और ऐसे बेल रही हूँ। ये देखो शुद्ध चूल्हे का खाना। ये देखो लक्कड़ लगाई हूँ बढ़िया,
भूमि चिमटा दे दिया कर। वीडियो चालू हुआ, पीछे रखा था। चालू हुआ, वीडियो चालू हुआ। ये नहीं है। देखो फिर दूसरी रोटी भी दे ली हूँ मैं। गोली में दूध रख दूँ, ये दिन भर के लिए लगता है चाय के लिए। सकते हैं गंजी में मेरा दूध पकाई थी तो अभी धुली नहीं थी, चाय वाय बनी थी तो मैं कटोरा में दूध रख दी हूँ। कुकर में खोल रही हूँ क्योंकि भूमि लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गए हैं। देखो ये लिया है आम के पत्ता। अब क्या करे बेचारे को, आम जो थे तो खत्म हो चुके हैं, अब आम के पत्ते बचे हैं तो आम के पत्ता खाइए कुछ दिन। अब देखो फ्रेंड, मैं खा रही हूँ कढ़ी चावल। अब मैं टेस्ट करके आपको बता रही हूँ कि कैसा बना है। बहुत अच्छा बना है, भजिया भी बहुत अच्छी। ये बेटी इतनी खुराफातिन ही, इतनी खुराफातिन, इतनी लेवारिन कि हद से ज्यादा। मेरा अभी भी खाने में डटा है, अब खड़े खड़े खा रहा है पटल। ये देखो ये बैठा था। देखो फ्रेंड, मेरी भाजी इतनी बड़ी हो गई है। अब मैं यहीं पर बर्तन धुल रही हूँ और जो बर्तन धुलने का पानी होगा तो इसी में चला जाएगा तो वो बड़ी हो जाती है धीरे धीरे। चलो चलते हैं, बर्तन धुल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अब थोड़ा सा पानी भी भर लें। तो चलो पानी भी मेरा भर गया। भूमि मेरी झाड़ू लगा रही है, देखिए। और थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो सारा काम मेरा हो चुका है। चलते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। यहाँ शायद आपको अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। धूप बहुत ज़्यादा, इतनी धूप है। आज मैं गेहूँ नहीं धुली, देखो अगर होगा तो मैं कल धुलूंगी। इतना धुआं, इतना धुआं, अगर लेट हो जाए तो और धुआं लगता है। हमारे बधाई पूज रही है, देख सकते हैं, लेकिन दूर है तो आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो आ रही लेकिन दिख नहीं रहा अच्छे से। देखो दुल्हन जा रही है ना, इसी की बधाइयाँ पूज रही है। ये देखो धूप में किसी को पता ही नहीं चलता है कहाँ को छिपा है। ये जो लाल कलर की जा रही है, इसी की बधाई पूज रही है। 15 अगस्त मार्क रहती यार। ये लोग बातें कर रही हैं। बेचारे, मैंने कहा दूध पक जाए, चूल्हे में रखा है, धीम धीम आगी है, तो मैंने कहा पक जाए, फिर बाद में इसको उठा कर रख दूँ। और भूमि झाड़ू लगा रही है तो दूध में कपड़ा भरे दे रही है। ये पन्नी निकाल लो तो आगे सुलगाने के लिए हो जाएगी। ये झाड़ू लगा के फुर्सत हो गई है। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। सेम टू यू भूमि पूरी, सेम टू यू। जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।